तो भाई लोग नारुतो एनिमे के अंदर बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर हैं, जैसे कि हाशिरामा, टोबिरामा, ओबिटो, इटाची, नारुतो, सासुके और इन सब कैरेक्टर के पास कुछ पावरफुल एबिलिटीज भी है। तो आज हम इस वीडियो में टॉप 15 कैरेक्टर को रैंक करेंगे उनके पावर के हिसाब से। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता देता हूँ कि बोरुतो एनिमे से कोई भी कैरेक्टर नहीं है और ये जो रैंक है ये पूरी मेरी मर्जी से हुआ है। और इस रैंक में अगर कुछ गड़बड़ देखने के लिए मिलता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये कैरेक्टर यहाँ पर होना चाहिए था। और इस वीडियो पे अगर अच्छा खासा सपोर्ट देखने के लिए मिलता है तो बोरुतो एनिमे के अंदर भी टॉप 15 कैरेक्टर को मैं रैंक करूंगा। तो क्या कहते हो, शुरू करें। नंबर 15 पे आता है हिरुजन सारुटोबी। अगर हम हिरुजन की बात करें तो हिरुजन पूरे 5 चक्र रिलीज को मास्टर किया था और इसके साथ ही हिरुजन को कोनोहा का सबिजुत्सु भी आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हिरुजन कोनोहा का सबसे यंगेस्ट होकागे भी था। और लोग ऐसा भी कहते हैं हिरुजन ने टोबिरामा हाशिरामा को भी सरपास किया था, जो कि मैं तो नहीं मानता। और तुम लोग ये मत भूलो कि हाशिरामा के बाद हिरुजन को गॉड ऑफ शिनोबी का टाइटल मिला है, तो कुछ तो होगा हिरुजन में। अगर हम हिरुजन का पावर लेवल की बात करें तो हिरुजन फिजिकल तो पावरफुल है, साथ ही वो निंजुत्सु और ताइजुत्सु में भी पावरफुल है। और मुझे तो ये लगता है कि ओल्ड एज में भी हिरुजन ओरोचिमारू को हरा देता अगर ओरोचिमारू रीएनिमेट जुत्सु का यूज नहीं करता तो। और नंबर 14 पे आता है टोबिरामा संजू। टोबिरामा जो कि हाशिरामा संजू का छोटा भाई था, साथ ही हिडन लेविलिस का सेकंड होकागे भी था। टोबिरामा ही वो था जिसके वजह से मादरा इतना बुरा बन गया, पर इसमें हम सारा दोष टोबिरामा को भी नहीं दे सकते। टोबिरामा उचिहा को बहुत ज्यादा हिट करता था, इसलिए उसने सारिंगन को मात देने के लिए बहुत सारे जुत्सु को इन्वेंट किया था, जैसे कि फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक, शैडो क्लोन जुत्सु, पेपर बम जुत्सु और रीएनिमेशन जुत्सु। ऐसे ही बहुत सारे जुत्सु को इन्वेंट किया था। अगर हम टोबिरामा के पावर लेवल की बात करें तो टोबिरामा जितने सारे जुत्सु को इन्वेंट किया था उसको तो वो यूज कर सकता था, उसके साथ वो वाटर लिली जुत्सु में पूरा ही मास्टर था। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि टोबिरामा कितना ज्यादा पावरफुल है। नंबर 13 पे आता है जिराया, जो कि टोर्च से जुत्सु का यूज करता था और ये 3 लेजेंडरी एनिमे से एक था और सबसे पावरफुल भी। जिराया एक परफेक्ट होकागे था हिरुजन बनने के बाद, पर जब उसके पास ऑफर आया वो ऑफर को ठुकरा दिया था। इसने नारुतो हिस्ट्री के टॉप शिनोबी को ट्रेन किया था, लाइक नागाटो, मिनाटो और नारुतो। जिराया का अगर हम पावर लेवल की बात करें तो जिराया अनकम्प्लीट सेज मोड को यूज करता था, जिसे यूज करने के बाद उसका स्पीड, स्ट्रेंथ और एजिलिटी बढ़ जाता था। जिराया का टोर्च जुत्सु इतना ज्यादा पावरफुल था कि इटाची जब इसके अंदर फंस गया था तो उससे बाहर आने के लिए उसको आमातेरुस का यूज करना पड़ा था। और इटाची ने भी ये कहा था कि जिराया उससे पावरफुल है, पर मुझे ये नहीं लगता। जिराया अपने जीवन में सब कुछ तो अचीव कर पाया, लेकिन सिर्फ एक ही चीज रह गया, वो है उसका ट्रू लव जो उसने सुनाडी को किया था, और उसका संतरा को पाना उसका सपना ही रह गया। नंबर 12 पे जो आता है वो है काकाशी उचिहा। नहीं, काकाशी हतागे। नारुतो का तरह ही काकाशी का बचपन भी बहुत ज्यादा ट्रबल में बिताया है। उसने अपने पैर को भी खोया था, पर छोड़ो, काकाशी नारुतो एनिमे के अंदर एक पावरफुल और हैंडसम कैरेक्टर है। काकाशी को कॉपी निंजा भी कहा जाता है क्योंकि उसके पास ओबिटो का दिया हुआ सारिंगान है और इसने 1000 ऑफ जुत्सु को मास्टर भी करके रखा है। काकाशी बचपन से ही एक जीनियस रहा है, इसने अनुभव भी जॉइन किया था। अगर हम काकाशी के पावर लेवल की बात करें तो काकाशी 1000 ऑफ जुत्सु को मास्टर तो किया था, साथ ही इसने सारे ही पावरफुल शिनोबी को बैटल में हराया भी था। इसने पेन का सामना भी किया था और इसने नारुतो के साथ काकाशी को भी हराया था। नारुतो एनिमे के अंदर काकाशी को बच्चा जानता है। काकाशी को कुछ ही समय के लिए डुअल मांकी की सारिंगान का पावर भी मिला था, जिससे वो फर्स्ट टाइम पे ही सुसान को अनलॉक कर पाया था, पर ये पर उसको कुछ ही समय के लिए मिला था तो इसको हम काउंट ही नहीं करते। तो इसके साथ ही काकाशी 12 नंबर पोजीशन को होल्ड करता है। नंबर 11 इटाची उचिहा। इटाची जो कि बचपन से एक प्रोडिज रहा है, जिसने यंगेस्ट निंजा का रिकॉर्ड भी सेट किया था और इसने 11 साल की उम्र में ही अनबु का कैप्टन ही बन गया था। इटाची जिसको गॉड ऑफ गेंजुत्सु भी कहा जाता है, यहाँ बहुत सारे बंदे इसको एग्री नहीं करेंगे और बोलेंगे भाई शिशु है गॉड ऑफ गेंजुत्सु, पर मैं उनको बता दूं कि शिशु को गॉड ऑफ गेंजुत्सु कहा जाता है, पर समय के साथ ही इटाची उसको सरपास कर दिया है। और तुम यही सोचो कि पूरे सीरीज के अंदर इटाची ने अपने 10% पावर को भी इस्तेमाल नहीं किया है उसके बीमारी की वजह से। उसने अपने पावर के पीक लेवल को कभी हासिल ही नहीं कर पाया, पर इसके बाद भी फैंस लोग इटाची को मादर के साथ ही कंपेयर करते हैं। पर अगर इटाची बीमार नहीं होता तो बहुत सारे लोगों का फट फूट कर इस लिस्ट में टॉप 2 या टॉप 3 पे होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। पर ये सब के बाद भी जिराया और काकाशी से इटाची पावरफुल है। नंबर 10 पे आता है नागाटो, जिसको बहुत सारे लोग पेन के नाम से ही जानते हैं। नागाटो जिसने आकाशिकी को क्रिएट किया था और उसका लीडर भी था। नागाटो एक उजुमाकी था, साथ ही इसके पास रेनेगान था जो कि इसको मादरा ने दिया था। और पूरे नारुतो एनिमे के अंदर पेन ने ही रेनेगान को सबसे अच्छे से यूज किया है। नागाटो ने 6 पाथ का यूज करके पूरा कोनोहा विलेज को तबाह कर दिया था। नागाटो इतना पावरफुल था कि इसने जिराया को तो मारा था, साथ ही इसने काकाशी को अधमरा छोड़ दिया था, पर बाद में नारुतो ने पेन को ही बजा दिया था। पर पेन के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिससे वो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता था अपने रिने रिबत के मदद से। नंबर 9 ओबिटो उचिहा। बहुत सारे लोग इसे एग्री नहीं करेंगे और बोलेंगे ओबिटो इटाची से पावरफुल है, पर ओबिटो भी मादरा से ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था
और वो बस 15 साल की उम्र में ही विलेज पे नाइनटेल का अटैक कर दिया था। और ओबिटो ही वही बंदा था जो कि 4th ग्रेड निंजा वार स्टार्ट कर दिया था। अगर हम ओबिटो के पावर लेवल की बात करें तो नो डाउट ओबिटो का मंकी वो शारिंगन कामी पहले नंबर पे आएगा, जिससे वो किसी भी चीज को स्पेस में टेलीपोर्ट कर सकता है। नंबर 8 मिनाटो नामिकाजे। मिनाटो जो कि बचपन से एक प्रोड्यूसर रहा है। मिनाटो को येलो फ्लैश ऑफ द लीफ भी कहा जाता है, क्योंकि मिनाटो एनिमे के अंदर सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर है। अगर हम मिनाटो के पावर लेवल की बात करें तो मिनाटो फ्लाइंग थंडर का टेक्निक को मास्टर किया है, साथ ही रसिंगन जुत्सु को भी इन्वेंट किया था। मिनाटो बैटल में ओबिटो को भी हराया था। और हाँ, ओबिटो उस टाइम पे अपना फुल पावर को अचीव नहीं कर पाया था, पर उसके बाद भी ओबिटो जिस फॉर्म पे आएगा मिनाटो उसको पेल कर रख देगा, क्योंकि तुम ये मत भूलो कि मिनाटो के पास कैसियो मोड भी है। तो इस सब के बाद नंबर 7 पे जो कैरेक्टर आता है वो है माइट गाय। माइट गाय जिसको बचपन से ही बहुत ज्यादा ताना सुनना पड़ रहा था, जिसको निंजुत्सु नहीं आता था, पर उसने ताइजुत्सु पे इतना माहिरता हासिल की जिससे वो मादरा तक को भी पानी पिला दिया था। माइट गाय का 18 गेट मोड पे वो नारुतो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल शिनोबी बन जाता है, जिससे वो किसी भी कैरेक्टर को डिफीट कर सकता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा, तो माइट गाय नंबर 7 पे क्यों, नंबर 5 या नंबर 4 पे क्यों नहीं है? तो इसका सीधा सा आंसर है, माइट गाय 18 गेट ओपन करने के बाद उसका खेल कुछ ही समय में ही खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए नंबर 7 पोजीशन होल्ड करता है। नंबर 6 सासुके उचिया। तो लास्ट उचिया सासुके सीरीज के लास्ट में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था अपने रेनगन की मदद से। सासुके ने किलर बी को भी अच्छा खासा टक्कर दिया था और 4th राइके का एक हाथ भी काट दिया था और ओरोचिमारू का सभी पावर को भी ले लिया था। और इसने चिबाकु टेंजे का यूज करके सारी टेलविश का पावर को भी कैप्चर कर दिया था, जो कि अपने आप में ही बहुत ज्यादा ही बड़ी बात है। और तुम लोग ये मत भूलो कि सासुके के पास नारुतो एनिमे के अंदर सबसे पावरफुल सुसानो था, जो कि इंद्रा सुसानो था। और सासुके एक बड़े से मिट्टियोर को भी सिर्फ अपने चिदोरी की मदद से ही फाड़ फूट कर रख दिया था। नारुतो एनिमे के अंदर सासुके का जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है इटाची का डेथ, जो कि उसके बचपन से ही एक एम था। नंबर 5 हासरामा सेंजू, जिसको हम सब लोग गॉड ऑफ शिनोबी के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करेंगे कि हासरामा सासुके से कैसे पावरफुल है, पर मैं उनको ये बता दूं, हासरामा जो सेज मोड यूज करता है वो सीरीज का सबसे पावरफुल सेज मोड है और वो बस 1 सेकंड पे ही सेज मोड पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जिस मादरा को हराने के लिए 5 कागे पूरे शिनोबी वर्ल्ड और बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर लग के भी नहीं हरा पाए थे, हासरामा ने मादरा को बहुत बार पेला है। और यहाँ तक मादरा जब कुरामा के साथ भी आता था तब हासरामा भी उसको बहुत इजीली पेल देता था। उसके बाद हम नंबर 4 की बात करेंगे और नंबर 4 पे आता हमारा हीरो नारुतो। मेरे को नारुतो के बारे में उतना बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। नारुतो के पास हमारा सेज मोड है, उसके बाद वो नाइनटेल का चिंचुरकी भी है, उसके पास हाई अमाउंट ऑफ चक्रा एंड हीलिंग पावर भी आ जाता है। उसके बाद वो एक उजुमाकी है जिससे ये चक्रा अमाउंट और भी ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो नारुतो इसी चक्र से 1000 या लाखों शैडो क्लोन क्रिएट कर सकता है। उसके बाद नारुतो कागुया से भी फाइट किया था, जहाँ पे ये अपना खुद का क्रिएट किया हुआ सबसे पावरफुल जुत्सु का यूज किया था, जो कि था सेक्सी जुत्सु। तो अब हम बात करेंगे टॉप 3 के बारे में, पर उससे पहले मैं कुछ हॉनरेबल मेंशन करना चाहूंगा इस कैरेक्टर को, जो कि इस लिस्ट पे नहीं आ पाए थे। वो है गारा, 4th राइकागे मुंह उनकी देइदारा किलर भी। अगर ये कैरेक्टर होते तो कौन से नंबर पर रैंक करता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो अब हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। और नंबर 3 पे जो कैरेक्टर आता है वो है मादरा उचिहा, द घोस्ट ऑफ उचिहा मादरा उचिहा, जो कि सभी मामलों में बेहतर है। ये बंदा अपने जन्म से लेकर मरने तक सभी प्लान बना दिया था, पर बाद में इसको ब्लैक जेसु ने धोखा दे दिया था। मादरा ने फाइट पे 80,000 शिनोबी, 5 काजेगागे और सभी टेलबिश को भी हराया था। पर जब ये बंदा आसमान से 2 मीटियोर को समन करता है तब लोगों की खटिया खड़ी हो जाती है। और मादरा ही एक लौता ऐसा शिनोबी था जो कि माइट गाय के 8 गेट को भी सर्वाइव कर पाया था। और भी मादरा की बहुत सारा ही पावर है, अगर मैं आपको बताऊं तो शाम ही हो जाएगा। नंबर 2 पाएगा हागोरोमा ओतोसुगी, द सेज ऑफ 6 पाथ। हागोरोमा के पास शारिंगन और रेनगन दोनों ही है, और हागोरोमा ही वो है जो कि नारुतो वर्ल्ड को क्रिएट किया था एंड सारी टेलबिश को भी। और हागोरोमा का सुसानो सबसे बड़ा सुसानो है सीरीज के अंदर। इसका पावर बहुत ज्यादा ही है, पर इसका पावर हमको इतना ज्यादा पता नहीं गया है, तो ये नंबर 2 पे ही होल्ड करता है। नंबर 1 पे जो कैरेक्टर आता है वो है कागुया ओतोसुगी। मम्मी कागुया नारुतो सीरीज का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, क्योंकि इसके पास रेने शारिंगन है। कागुया तो बहुत ज्यादा ही सीधी थी, पर इसके पास कुछ पावर आने के बाद ये गलत रास्ते में चली गई। और ये 4th ग्रेड निंजा वार में जब आई थी तो इसका फुल पोटेंशियल हमको देखने के लिए मिला था, पर क्या टीम 7 ने इसको फिर पेल के सील कर दिया था, जिससे देखकर ये पता चला कि सीरीज के अंदर विलन कितना भी पावरफुल हो, आखिर में हीरो ही जीतेगा। तो भाई लोग वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन पे तो जरूर बताना, और बहुत ज्यादा ही मेहनत लगा है भाई, एक लाइक तो कर देना।